Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को क्रेजी कहा है। शब्द पर जाएं तो डिक्शनरी इसका मतलब बताती है पागल, सनकी या उन्मादी आदि। मगर भाषा की यही खासियत है, किसी भी शब्द का शाब्दिक अर्थ ही उसका असल मतलब हमेशा नहीं होता। इसलिए ट्रंप के कहे क्रेजी शब्द का यहां मतलब सिर्फ सच में पागल है, कोई तंज है या इसके पीछे कोई और गहरा पॉलिटिकल मैसेज छिपा है। और क्या ट्रंप का यह कमेंट रूस यूक्रेन युद्ध के बीच किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हम आपको पूरी खबर बताते हैं। जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के यूक्रेन पर सबसे बड़े हवाई हमले के बाद ही पुतिन को एब्सोल्युटली क्रेजी कहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ये बातें गई। साइड वाली विंडो में आपको अभी उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा। इसका हम हिंदी भावानुवाद आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ मेरे हमेशा से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, मगर अब उनके साथ कुछ हो गया है। वो पूरी तरह क्रेजी यानी पागल हो गए हैं। वो बेवजह बहुत सारे लोगों का कत्ल कर रहे हैं और मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा। मिसाइलें और ड्रोन बिना किसी वजह के यूक्रेन के शहरों में दागे जा रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि वो पूरा यूक्रेन चाहते हैं, उसका सिर्फ एक हिस्सा नहीं। शायद ये सही साबित हो रहा है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे रूस का पतन होगा। ये एक प्रकार से इशारों इशारों में चेतावनी की तरह भी थी। यहां रूस की बात करने के बाद ट्रंप ने यूक्रेन की भी बात की। उन्होंने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी आगे घेर लिया। डोनाल्ड ट्रंप आगे कहते हैं, इसी तरह राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी बातों से अपने देश के लिए कोई भलाई नहीं कर रहे हैं। उनके मुंह से जो भी निकलता है उससे दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, जो मुझे पसंद नहीं। ये बंद होना चाहिए। ये एक ऐसी जंग है जो कभी शुरू नहीं होती अगर मैं राष्ट्रपति होता। फिर उन्होंने जियोपॉलिटिक्स पर कमेंट करते करते खुद के देश के लिए भी राजनीतिक बयान दे दिया। कहा, यह ज़ेलेंस्की, पुतिन और बाइडेन का युद्ध है, ट्रंप का नहीं। मैं सिर्फ उन बड़ी और बदसूरत आगों को बुझाने में मदद कर रहा हूं जो भारी लापरवाही और नफरत से शुरू हुई हैं। इस पोस्ट से साफ है कि ट्रंप ने यहां क्रेजी शब्द का इस्तेमाल पुतिन के हालिया व्यवहार और युद्ध के दौरान की गई हिंसा को लेकर किया है। ट्रंप का तर्क यह है कि पुतिन की स्ट्रेटेजी और फैसले तार्किक यानी लॉजिकल नहीं है। इस कमेंट से ट्रंप और पुतिन के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे संबंधों में बदलाव को भी दर्शाया जा सकता है। हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव नजर आए। जहां पहले डोनाल्ड ट्रंप रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तारीफें किया करते थे, वही अब उनकी आलोचना कर रहे हैं। इस आलोचना के पीछे वो जिन मिसाइल और ड्रोन हमलों का आधार बता रहे हैं वो 26 मई को हुई थी। रूस ने यूक्रेन पर 26 मई को 367 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जो इस युद्ध के दौरान सबसे बड़ा हवाई हमला बताया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 12 नागरिक मारे गए और कई घायल हुए। यह हमला यूक्रेन की राजधानी कीव में किया गया था। इसी हमले के बाद ट्रंप ने पुतिन की निंदा की और कहा कि यह हमला बिल्कुल बेवजह था। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी कहा था कि रूस के इस हमले का जवाब कड़ा होगा और उन्होंने पश्चिमी देशों से रूस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। और इन्हीं रिएक्शंस के बीच डोनाल्ड ट्रंप का भी वो रिएक्शन आ गया जिसमें उन्होंने पुतिन को क्रेजी कह दिया। जियोपॉलिटिक्स यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये टिप्पणी रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका की नीति पर असर डाल सकती है, क्योंकि वो पुतिन को क्रेजी कहकर न केवल पुतिन की रणनीति की आलोचना कर रहे हैं बल्कि रूस के पतन की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। जबकि हालिया कुछ इंसिडेंट्स को याद करें तो ट्रंप और पुतिन के बीच मीठे संबंध ही नजर आते रहे हैं। ये वही साल 2025 है जब हमने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस भी देखी, जो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हुई। ऐसे में पुतिन को घेरने के बावजूद फिर से ज़ेलेंस्की के भी खिलाफ बातें करने से हो सकता है इन संबंधों में कड़वाहट और बढ़ जाए, जो यूक्रेन और अमेरिका के बीच है, खासतौर पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच। इसके बाद खुद को शांति दूत बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्या दोनों देशों के बीच शांति वार्ता करवाने के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप ले पाते हैं, या फिर उनके हस्तक्षेप को दोनों ही देश सिरे से नकार देते हैं? इस पर अब पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। जो भी होगा हम आपके लिए खबरें लाते रहेंगे। आप ये पूरी खबर देख सुनने के बाद इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं नावेद, कैमरे पर मेरे साथ प्रशांत और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका
का नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए द लंदन टॉप के साथ। शुक्रिया।